आईटीआर रिफंड में देरी हो रही है। चलिए इसकी असली वजह समझते हैं। आईटीआर तो फाइल हो गया, पर रिफंड का इंतजार लंबा होता जा रहा है। ये कई लोगों के साथ होता है। लगता है सिस्टम स्लो है ना? पर ज्यादातर दिक्कत फाइल किए गए रिटर्न में ही होती है। तो देखते हैं वो कौन सी आम गलतियां हैं जो रिफंड रोक सकती हैं। सबसे आम गलती है डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को गलत तरीके से क्लेम करना। अगर एम्प्लॉयर को प्रूफ नहीं दिए तो सिस्टम ऐसे क्लेम को तुरंत पकड़ लेता है। दूसरी बड़ी वजह आईटीआर और दूसरे टैक्स फॉर्म्स के आंकड़ों का मैच न होना। पता है, सैलरी या टीडीएस में छोटा सा भी फर्क रिफंड को रोक सकता है। और यहीं पर एंट्री होती है एआई की, जो इन रिटर्न्स को बारीकी से स्कैन करती है। आजकल सारी प्रोसेसिंग एआई बेस्ड है। ये सिस्टम गलतियों को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। जैसे ही एआई को कोई गड़बड़ दिखती है, केस को फ्लैग कर दिया जाता है और बस यहीं से रिफंड में देरी शुरू। मतलब बात सिर्फ रिफंड में देरी की नहीं है, स्क्रूटनी नोटिस भी आ सकता है। पर घबराने की जरूरत नहीं। अगर कोई गलती हुई है तो उसे ठीक करने का एक तरीका है, और वो है आईटीआरयू, यानी अपडेटेड रिटर्न। ये गलतियों को सुधारने का एक मौका है। आईटीआर-यू फाइल करने से रिटर्न तो सही होता ही है, आगे की जांच से भी बचा जा सकता है। लेकिन हाँ, एक डेडलाइन है जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये तारीख असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर-यू फाइल करने की लास्ट डेट है। तो स्मार्ट टैक्स पेयर्स के लिए क्या टेकअवेज हैं? चलिए फटाफट देख लेते हैं। डिडक्शंस डबल चेक करें, 26 एएस से आंकड़े मिलाएं और गलती सुधारने के लिए आईटीआर-यू फाइल करें। इस तरह की प्रोएक्टिव अप्रोच से मन भी शांत रहता है और रिफंड भी टाइम पर मिलता है। तो एक आखिरी सवाल, डिडक्शंस के अलावा और किन फाइनेंशियल डिटेल्स पर ध्यान देना चाहिए?